हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले एलएलबी फर्स्ट ईयर और बीएलएलबी थर्ड ईयर के आगरा यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स और जो आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हिंदू कानून द्वारा दिया गया है। हिंदू कानून किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन भी आपको पढ़ने हैं, साधु और ऋषि, ऋषियों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, साधु और ऋषि के द्वारा, ठीक है, उन्होंने हिंदू कानून को दिया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध किनके द्वारा किया गया था? धर्मशास्त्र लेखक के द्वारा। किनके द्वारा? धर्मशास्त्र और लेखक के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदू सामाजिक संरचना पर आधारित थी। हिंदू सामाजिक संरचना पर आधारित थी। क्या आधारित थी? हिंदू सामाजिक जो है वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित थी। जाति व्यवस्था पर आधारित थी। चौथा क्वेश्चन है, हिंदू कानून क्या है दोस्तों? हिंदू कानून क्या है? लेक्सिलोकी है या लेक्सिलोकी नहीं है? इसका आंसर है बी, लेक्सिलोकी नहीं है। लेक्सिलोकी मतलब भूमि का कानून, भूमि का कानून। लेक्सिलोकी का मतलब होता है भूमि का कानून। तो हिंदू कानून वो लेक्सिलोकी नहीं है, मतलब भूमि का कानून नहीं है। कौन सा आश्रम नहीं है? कौन सा आश्रम नहीं है दोस्तों? 20 का आंसर है। 20 का आंसर। आश्रम जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रह्मचार्य का, क्या ब्रह्मचार्य का मतलब होता है 25 साल तक ब्रह्मचार्य रहना, एक तरह से उम्र के हिसाब से तो ब्रह्मचार्य का पालन करना, ठीक है, अकेले रहना। फिर उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ दूसरा हो गया। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। चौथा होता है दोस्तों संन्यास, तपस्यात्मक आश्रम, ठीक है, संन्यास ले लेते हैं उनको तपस्या बोलते हैं, ठीक है, संन्यास आश्रम। तो धर्म नहीं है, ठीक है, धर्म एक आश्रम नहीं है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, एक हिंदू जीवन कितने आश्रमों में बटा हुआ है? कितने आश्रम भी मैंने बताया, 4 आश्रमों में बटा हुआ है, ठीक है, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदू पैदा होता है और बनाया भी जा सकता है। यह किस मामले में आयोजित किया गया? कौन से केस में बताया गया है दोस्तों? अब्राहिम वर्सेस अब्राहम के केस में। अब्राहम वर्सेस अब्राहम के केस में बताया गया है कि एक हिंदू पैदा होता है और बनाया भी जा सकता है। ये जो बताया गया था दोस्तों, ये प्रीवी काउंसिल के द्वारा बताया गया है। क्या है? प्रीवी काउंसिल। जो उस टाइम का मामला है, अंग्रेजों के टाइम का है, प्रीवी काउंसिल होते थे, ठीक है, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र के अनुसार मानव जीवन के कितने लक्ष्य हैं? मानव जीवन के कितने लक्ष्य हैं? मानव जीवन के दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार 4 लक्ष्य है। क्या है? 4 लक्ष्य है। कौन कौन से लक्ष्य है? धर्म, कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम और मोक्ष, ये 4 लक्ष्य होते हैं। 9वां क्वेश्चन, हिंदू सामाजिक संरचना में कितने वर्ण मौजूद है? ठीक है, कितने वर्ण थे उस टाइम दोस्तों? आपको पता है 4 वर्ण थे, ठीक है। हिंदू कानून लागू होता है किन पे? लागू होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो सिख हो, जो बौद्ध हो, जो किसी भी व्यक्ति, उन सभी व्यक्ति जो लिगायती हो, ये सभी है। क्या इन सभी पर लागू होता है हिंदू कानून? हिंदू कानून के प्राथमिक स्रोत क्या है? हिंदू कानून के प्राथमिक स्रोत क्या है? सभी है, ये सभी है। श्रुति, स्मृतियाँ, भाष्य व निबंध, ठीक है, इसको कमेंट्री बोलते हैं। तो ये सभी हिंदू कानून के प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कानून निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होता है। कौन सी श्रेणियों पर लागू होता है? निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होता है। इसका आंसर है तीनों पे। जैसे हिंदू जन्म से और धर्म परिवर्तन से भी नाजायज बच्चे, जहाँ पिता ईसाई और माँ हिंदू है और बच्चों को हिंदू के रूप में पाला जाता है। मतलब हिंदू कानून किन पे लागू होता है? ठीक है, भरमा समाज शहीद कूट, तो सभी पे है। क्या है? सभी के। डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति के क्या होते हैं? श्रुति के दोस्तों 4 वेद होते हैं, ध्यान रखना। 4 कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। 6 वेदांग होते हैं। क्या होते हैं? 6 वेदांग, ठीक है। तो इसके दोनों इसका आंसर है। श्रुति के जब आप पढ़ोगे तो 4 वेद, 4 लिखा हुआ है, 4 वेद और 6 वेदांग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, दोनों इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कानून के द्वितीय स्रोत क्या है? हिंदू कानून के द्वितीय स्रोत क्या है? ये सभी है। क्या है? सभी। विधान, न्याय, समानता, न्यायिक निर्णय, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा।
कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं होता है, कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है, इसमें लिखा है कौन सा नहीं है। कमेंट्री क्या है, कमेंट्री का मतलब है वो जो भाषा वाला आया था, भाषा ठीक है, निबंध वाला आया था, वो प्राथमिक स्रोत है, ये द्वितीय स्रोत ठीक है, तो द्वितीय स्रोत नहीं है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, कौन सा है, ऋग्वेद ठीक है। गद्य शैली कौन सी है, गद्य शैली कौन सी है, धर्मसूत्र ठीक है, धर्मसूत्र। वेद कितने होते हैं, वेद चार होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा, चार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेदांग नहीं है, संस्कृत वेदांग नहीं है। वेदांग कितने थे, छह बताए थे, तो उन छह को याद करना। संस्कृत क्या है, वेदांग नहीं है। मिताक्षरा किसके द्वारा एक भाष्य है, मिताक्षरा किसके द्वारा, विजनेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विधान, क्या है, विधान, विधान प्राथमिक स्रोत नहीं है। स्मृतियाँ, श्रुति और कमेंट्री मतलब भाषा, भाषा और निबंध, इनको कमेंट्री बोलते हैं, बाकी विधान नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुल्क। किस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुल्क, इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं। डैश के दो प्रकार के धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र होते हैं, किसके होते हैं, इसका आंसर है दोस्तों स्मृतियों के, किसके, स्मृतियों के दो प्रकार के धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है। स्मृति के दो प्रकार है, क्या है, दो प्रकार, स्मृति के दो प्रकार होते हैं, एक तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ठीक है। तो 23 का 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग कितने होते हैं, छः बताए थे वेदांग के। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना, उनको क्वेश्चन भी आंसर भी लिखे रहते हैं, कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आएगा। मिताक्षरा किस पर भाष्य है, मिताक्षरा किस पर भाष्य है, 20 का आंसर है याज्ञवल्क्य पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ, इसका आंसर है 18 मई 1955, 18 मई 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित है, कौन सी धारा दाम्पत्य के अधिकारों की बहाली से संबंधित है, 20 का आंसर है धारा 9, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा तलाकशुदा व्यक्तियों से संबंधित है कि वे दोबारा शादी कब कर सकते हैं, वे दोबारा शादी कब कर सकते हैं, इसका आंसर है दोस्तों धारा 15, कौन सा है, धारा 15 ए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 किससे संबंधित है, धारा 25 किससे संबंधित, स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव से संबंधित है ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यवाही कैमरे में होनी चाहिए और मुद्रित या प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा में बताया गया है, कार्यवाही कैमरे में होनी चाहिए ठीक है, ये जो बताई गई है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धारा 22 में, धारा 22 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 16 में क्या प्रावधान किया गया है, धारा 16 में शून्य और शून्यकर्णी विवाह के बच्चों की वैधता के बारे में बताया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित है, बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित है, धारा 26, सी इसका आंसर है धारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की कौन धारा 12 किससे संबंधित, धारा 12 किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अमान्य विवाह से, किससे, अमान्य विवाह से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा उस न्यायालय से संबंधित है जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी, धारा 19 ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा, धारा 10 किससे संबंधित, धारा 10 किससे संबंधित है, न्यायिक पृथक्करण से, किससे, न्यायिक पृथक्करण से। तो दोस्तों ये एमसीक्यू क्वेश्चन, जो जिस एमसीक्यू क्वेश्चन है पिछले साल क्वेश्चन है और मिला के और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ठीक है। और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे लो हिंदी बाबा टेलीग्राम पे ज्वाइन आप देखिए, उसमें आपको मिल जाएगी ठीक है। और इसके बाकी पार्ट भी आपके आने वाले हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।